हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब सही होंगे। और कल रिजल्ट आ चुका है एचपीएससी कंपार्टमेंट का। ठीक है। और काफ़ी बच्चे पास हुए हैं, बट काफ़ी बच्चे फिर से रह गए हैं। तो जो रह गए हैं अब उनका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा फैब में, जो सबका एग्ज़ाम होता है उनके साथ। ठीक है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है उस पर लिखा हुआ है EIOP। ये EIOP है क्या, उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझते हैं। क्या आप पास हैं या फेल हो गए हैं, या आपको दोबारा से एग्जाम देने पड़ेंगे, या दोबारा से 10th या 12th करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं क्या है ये EIOP। देखिए, EIOP का मतलब है एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। एलिजिबल एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए आप इम्प्रूव करें ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। क्या मतलब है इसका। इसका मतलब यह है कि अगर आपका जो रिजल्ट आया है उसमें किसी एक सब्जेक्ट में, ओनली सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही EIOP लिखा होगा। ठीक है ना। किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स क्या हैं, अगर किसी एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स हैं कम, ठीक है, तो कम मार्क्स, कितने कम मार्क्स, जैसे कि किसी बच्चे के मान के चलिए 40 मार्क्स आ गए। ठीक है। बट 40 मार्क्स से कहीं पर भी उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है। किसी भी जो अगर मान के चलो कोई 10th क्लास में है, उसे 11th क्लास में अगर साइंस लेनी है तो 40 मार्क्स से, अगर मान के चलो मैथ में आ गए 40 मार्क्स, तो वहां पर क्या है कि उसे 11th क्लास में मैथ नहीं मिलेगी। बट अगर किसी को मैथ चाहिए तो वो नहीं ले पाएगा 40 मार्क्स से। तो अगर किसी व्यक्ति के एग्जाम में जो रिजल्ट है उसमें 40 मार्क्स आ रखे हैं, तो इस 40 मार्क्स को वो चाहता है कि भाई वो कम से कम 70 प्लस लाए। ठीक है। या 60 प्लस लाए, कुछ तो एक्स्ट्रा मार्क्स आए। तो 60 प्लस और 70 प्लस के लिए वो क्या करे, दोबारा से एग्जाम दे। तो EIOP यही है कि आपसे कहा गया है, एचपीएससी जो बोर्ड है उसने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के मार्क्स 40 आ रहे हैं तो 40 मार्क्स वाला अपने मार्क्स को क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। इंप्रूव कर सकता है, कैसे कर सकता है, दोबारा से एग्जाम दीजिए इम्प्रूवमेंट का एग्जाम फिर से होगा 1 महीने के बाद। तो उसमें क्या है कि वो इंप्रूव करने के लिए तो उस एग्जाम को दोबारा दें। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपके मार्क्स अगर मान के चलो 40 हैं, क्या पता अगले मार्क्स में कितने आ जाएं, 70% आ जाएं। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अच्छा, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 40 हैं और उसके अगले एग्जाम में कम हो गए तो क्या होगा। तो बेटा अगर आपके फर्स्ट एग्जाम में आपके 40 मार्क्स हैं और इम्प्रूवमेंट वाले एग्जाम में, या जो आप EIOP करोगे उसमें क्या है कि आपके मान के चलो 35 आ गए, तो 35 मार्क्स आने पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें 35 लिखा होगा, उसमें 35 नहीं लिखा होगा, जो 40 होंगे वो लिखा होगा। मतलब जो दोनों में से हाइयर होगा वो चीज उस पर मार्कशीट पे लिखी जाएगी। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहो तो आप दे सकते हो। अच्छा, अब ये ऑप्शन भी है, अगर किसी के एग्जाम में, किसी के रिजल्ट में ये लिखा हुआ है EIOP, तो वो बच्चा, क्या जरूरी है कि एग्जाम दे दोबारा से इंप्रूवमेंट का, नहीं। देखो, पहले तो EIOP वाला बच्चा पास है या फेल है ये समझ में आना चाहिए हमें। EIOP वाला पास है या फेल है ये पता होना चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने इंप्रूवमेंट के लिए कहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके मार्क्स अभी कम हैं। कम का मतलब फेल नहीं होता। तो आप फेल नहीं है, आप पास हैं। बट ध्यान रखना कि आपके मार्क्स कम हैं। अभी जो रिजल्ट आया है, जिसके जिसके भी रिजल्ट पे EIOP लिखा है वो व्यक्ति पास है, बट उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा कम नंबरों से आया है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है, EIOP लिख दिया है और कहा है कि आप इसमें क्या करो, दोबारा से इम्प्रूवमेंट एग्जाम दो। क्या दो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दो। ठीक है। इंप्रूवमेंट एग्जाम दो और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखना, जितने भी बच्चे जिनका भी रिजल्ट EIOP लिखा हुआ है, अगर वो अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप दोबारा से एग्जाम दीजिए। और कैसे देना है, जैसे कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा जाता है ना, सेम वैसे ही कंपार्टमेंट का ही फॉर्म भरा जाएगा आपका।
और कंपार्टमेंट के जब जैसे ही डेट शीट आएगी उसी टाइम आपको एग्जाम देना होगा। सेम जो कंपार्टमेंट होता है वही प्रोसेस EIOP भी चलेगा, बट यहाँ पर EIOP जिसका लिखा हुआ है वो व्यक्ति फेल बिल्कुल नहीं है, वो पास है, 100% पास है। बट अगर उसे एग्जाम में अगर उसे मार्क्स बढ़ाने हैं तो कंपार्टमेंट का दोबारा से एग्जाम दे सकता है, अदरवाइज वो ना भी दे तब भी वो क्या माना जाएगा, पास ही माना जाएगा। अगर जिसके पास EIOP लिखा हुआ रहा है वो अगर एग्जाम को नहीं देगा तो भी वो क्या है, पास है, क्वालिफाइड हो चुका है, बट उसके मार्क्स क्या है, कम है। अगर आपको मार्क्स नहीं बढ़वाने तो आप एग्जाम मत दीजिए। बात समझ आ रही है? तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, इम्प्रूवमेंट जो मैंने EIOP की बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।